इजरायल का सबसे बड़ा अटैक। इजरायली बारूद से भस्म हुआ हूथी। 100 जेट से हूथी के ठिकानों पर हमला। उड़ा दिया एयरपोर्ट। बाल बाल बचे WHO चीफ। जला दिया बंदरगाह। इजरायल अब तक हूथी को बार बार चेता रहा था, संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन हूथी समझने और संभलने को तैयार नहीं था। युद्ध की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि चीते की चाल, बाज की नजर और नेतन्याहू की जुबान पर संदेह नहीं किया करते, लेकिन हूथी फिर भी बाज नहीं आया। और देखिए, जब नेतन्याहू का सब्र जवाब दे गया तो क्या हुआ। एक साथ 100 फाइटर जेट ने यमन की राजधानी सना पर हमला बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 घंटे तक इजरायली फाइटर्स यमन में गरजते रहे और इतना बारूद बरसाया कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। بدون أي سابق إنذار ولا أي عذر تم ضرب مطار صنعاء، ضرب المدنيين، صالات المدنيين، الصالات وبرج المطار. برج المطار فيه موظفين مدنيين من هيئة العيال. दावा किया जा रहा है कि इजरायल का यह हमला यमन के हूथी विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली फाइटर्स ने राजधानी सना के एयरपोर्ट, रास कनातिब बिजली स्टेशनों, सलीफ और रास कनातीब बंदरगाहों समेत पश्चिमी शहर हुदैदा के बंदरगाह समेत हूथी के सैन्य ठिकानों पर भी हमला बोला। हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें इजरायल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। सना एयरपोर्ट का मेन रनवे, कंट्रोल टावर और एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स ने सना पर हमला किया, उस वक्त WHO के चीफ भी वहीं पर मौजूद थे। WHO चीफ ने अपनी आप बीती एक्स पोस्ट के जरिए बताई। WHO चीफ डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि वो और उनके सभी सहयोगी प्लेन में सवार होने ही वाले थे, तभी सना एयरपोर्ट पर इजरायल की ओर से हमला हो गया। टेड्रोस ने बताया कि इस दौरान वहां जमकर बमबारी हुई, जिसमें उनकी फ्लाइट का एक सदस्य भी घायल हो गया और एयरपोर्ट पर मौजूद 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हमला ऐसे वक्त हुआ जब एयरपोर्ट मुसाफिरों से भरा हुआ था। اليوم تم استهداف مطار صنعاء الدولي أثناء رحلتين ذهاب وإياب، وصولهم مغادرة، استهدفوهم والمطار يعجب المواطنين। पूरी तैयारी के साथ इजरायल का अटैक। इजरायली सेना ने हूथी पर यह अटैक आनन फानन में नहीं किया, बल्कि इसके लिए इजरायल ने पहले पूरी तैयारी की। फाइटर जेट को चेक किया गया, कहां कहां पर बम गिराने हैं इसके बारे में खुद IDF के चीफ ने पायलट्स और सपोर्टिंग स्टाफ को ब्रीफ किया और उसके बाद कुछ इस तरह इजरायली फाइटर्स हूथी का नाश करने के मिशन पर उड़ गए। जिस वक्त इजरायल की तरफ से यह हमला किया जा रहा था, नेतन्याहू खुद कमांड सेंटर में मौजूद थे। वो लाइव एक्शन की तस्वीरें देख रहे थे। कभी IDF चीफ हर्जी हलेवी तो कभी इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज नेतन्याहू को एक एक बात की बारीक जानकारी दे रहे थे। इजरायल का दावा है कि हूथी इन ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से यमन में हथियारों की तस्करी के लिए कर रहा था। इजरायल के PM नेतन्याहू ने कहा, אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. אנחנו נמצאים במלחמת התקומה, דור המכבים של ימינו. ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן, גם בקו החוף וגם בצנע. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה עד שנשלים את המלאכה. तेल अवीव पर मिसाइल हमले का बदला।
इन हमलों को तेल अवीव पर हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब माना जा रहा है। हूथी इजरायल को निशाना बनाने के लिए अब तक मिसाइलों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने लगा है। शनिवार की ही बात है जब हूथी ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दाग दी, जिसे इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम मार गिराने में नाकाम रहा। नतीजा यह हुआ कि हूथी की मिसाइल एक पार्क में गिरी और इजरायल को सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। हूथियों के इस हमले ने इजरायल का तापमान और बढ़ा दिया। सुनिए इजरायल के रक्षा मंत्री को। לא נשלים עם העובדה שהחות'ים ממשיכים לירות על מדינת ישראל. אני הזהרתי ואמרתי שכמו שטיפלנו בסינואר בעזה, בהנייה בטהרן ובנסראללה בביירות, אנחנו נטפל גם בראשי החות'ים בצנעא ובכל מקום בתימן. इजरायल को हूथी लगातार निशाना बना रहे हैं। इजरायल के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज से 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र को भी हूथी के बारे में चिट्ठी लिखने की बात कही थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। Decided that enough is enough. Minister of Foreign Affairs Gideon Saar has sent an urgent letter addressed to the President of the United Nations Security Council calling for the Council to urgently convene and condemn the Houthis' illegal action as well as Iran's ongoing support and provision of arms to this group. जब इजरायल ने एक्शन ले लिया तो कैमरे के सामने संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता आई और इजरायल और हूथी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सना एयरपोर्ट पर इजरायली हमले की निंदा भी की। उन्होंने इजरायल से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने के लिए कहा, साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजने की बात कही। The Secretary General remains deeply concerned about the risk of further escalation in the region and reiterates his call for all parties concerned to cease all military actions and to exercise utmost restraint. He also warns that airstrikes on Red Sea ports and Sana'a airport pose grave risks to humanitarian operations at a time when millions of people are in need of life-saving assistance. Further escalation in the region also continues to undermine the mediation efforts led by Special Envoy Hans Grunberg to reach a negotiated political solution to the conflict in Yemen. नेतन्याहू को जानने वाले जानते हैं कि अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। अब तक हूथी के हमलों पर सब्र से काम ले रहे नेतन्याहू ने हूथी को टारगेट पर ले लिया है। הישראלי, תוך פגיעה ביעדים אסטרטגיים חות'ים בתימן, בשדה תעופה, בנמל, וכמו שאמרנו, מי שפוגע בישראל इजरायल को लगातार निशाना बना रहा था हूथी। यमन के हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमलावर हैं। इजरायल से यमन की दूरी करीब 2200 किलोमीटर है। हूथी हमले के लिए हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2, रशियन मेड मिसाइल और अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। कई मिसाइलें हूथी यमन से ही लॉन्च कर रहा है, जबकि छोटी दूरी की कई मिसाइलों को दागने के लिए हूथी लाल सागर के रूट का इस्तेमाल करता है। इजरायल हमेशा से यह आरोप लगाता आया है कि हूथी ईरान का मिलिशिया है। ईरान से ही हूथी को हथियारों की सप्लाई होती है, जिसका इस्तेमाल वो इजरायल के खिलाफ करता है। ईरान समर्थित हूथी विद्रोही पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायल पर बार-बार मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को इजरायल ने रोक लिया, लेकिन शनिवार को हुए एक हमले में तेल अवीव में 16 लोग घायल हो गए थे। शनिवार को किए हूथी के हमले के बाद ही नेतन्याहू का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उन्होंने कहा था कि वो हूथी के खिलाफ हमला करेंगे और नेतन्याहू ने वही किया।